हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 1 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। और अभी तक आपने हमारा मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर करिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर सेम चैनल के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किस योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग है उसका लोकार्पण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों वेद संरक्षण योजना। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और ये किया गया था किसके द्वारा साथियों? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा का रजत पदक जो है इन्होंने हासिल किया है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है साथियों मंजू बाला, सॉरी, सी वाला से होगा मंजू बाला। ठीक है ना, प्रिया सिंह याद कर लेना साथियों। ये पहले तो बात याद रखना साथियों, बीकानेर जिले के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, इतना आपको याद करना है। और याद करना साथियों, ये थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और याद करना साथियों, प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है ना, प्रदेश की पहली जो महिला है ये कौन है? बॉडी बिल्डर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किस विभाग की है? तो ध्यान रख लेना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथियों ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं शिवा चौहान कौन है। तो ध्यान रख लेना साथियों, उदयपुर की रहने वाली हैं शिवा चौहान, उदयपुर की रहने वाली हैं। और याद कर लेना साथियों, ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली सैन्य अधिकारी हैं। आपको ध्यान रखना है, देश की पहली सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नंदिनी गुप्ता की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने कौन सा जो है खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2023। ठीक है ना, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। इसका आयोजन साथियों इम्फाल मणिपुर में होता है। और नंदिनी गुप्ता ध्यान रख लेना साथियों, ये कोटा जिले की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं साथियों? कोटा जिले की निवासी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिए, प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने व बीमारियों से बचने के लिए साथियों विश्वविद्यालय ने उदयराज चूल्हा बनाया है। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है साथियों जिन्होंने उदयराज चूल्हा जो है वो बनाया है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा साथियों ये बनाया गया है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, और इस चूल्हे की खास बात यह है कि ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता है इस चूल्हे में, क्योंकि सारी जो लकड़ियां होती है साथियों पूरी तरह से जल जाती है। ठीक है, और इसके दोनों छेद होते हैं चूल्हे के, उन पर बर्तन को साथ पकाया जा सकता है, यानी कि भोजन को साथ पकाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो ईंटें हैं ये गाँव में जो उपलब्ध होने वाली जो ईंटें हैं, कॉमन जो ईंटें आती है अपन मकान बनाने के काम में भी ले लेते हैं, उन ईंटों से साथियों कोई भी जो है व्यक्ति जो है उसको बना सकता है। ठीक है ना, और ध्यान रख लेना इसका काल 5 से 6 वर्ष तक का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर संत पीपा स्टडी रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर अपने जो लोक देवता है साथियों वीर तेजा जी, इनका जो है साथियों शोध केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा केंद्र होगा? शोध केंद्र किसका? वीर तेजा जी का। क्लियर है, काजरी जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साथियों राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु किस संस्था का जो है गठन किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना साथियों, वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों स्टेट स्कूल अथॉरिटी। ठीक है ना, ये सॉरी, इसका सही आंसर होगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है ना, कौन सा होगा? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये आपको ध्यान रखना है।
स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल साथियों मोमासर जो उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना। तो मोमासर उत्सव साथियों बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर में साथियों जो ऊंट महोत्सव भी है वो यहाँ पर मनाया गया था, ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। जिसमें मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता था साथियों, मिस्टर जो है बीकाना का खिताब जीता था साथियों किसने, रविंद्र जोशी ने। किसने, रविंद्र जोशी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और याद करना साथियों, मिस मरवण का खिताब किसने जीता था, मिस मरवण का खिताब जीता था साथियों किसने, कोमल सिद्ध ने। ठीक है ना, कोमल सिद्ध ने। और वहीं साथियों अपन बीकानेर की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी साथियों, तो ये आपको याद करना है, ये बीकानेर में ही की जाएगी। ठीक है। वहीं साथियों उदयपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना, पहली बात तो है कि हाई कोर्ट की जो है साथियों तीसरी जो है वर्चुअल बेंच यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और याद करना साथियों, यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क जो है इसकी उद्घाटन किया गया था। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रख लेना उदयपुर में है। और याद करना साथियों, यहाँ पर G20 की जो है शेरपा जो बैठक है साथियों उसका आयोजन किया गया था, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और साथियों ध्यान रख लेना, CNG से संचालित पहली जो टॉय ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई थी, संचालित पहली टॉय ट्रेन की बात करें, संचालित संचालित जो है प्रथम टॉय ट्रेन ध्यान रख लेना वो उदयपुर में ही संचालित की गई थी। और किससे, CNG गैस से। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर साथियों बर्ड पार्क भी है जो गुलाब बाग के अंदर स्थित है, और बटरफ्लाई पार्क भी है जो अम्बेरी उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर से खास बात यही थी साथियों। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रख लेना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना साथियों यहीं पर की गई है जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर, तो बाबा आमटे और कंपोजिट, ध्यान रख लेना जामडोली जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। प्रश्न इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो ध्यान रखना साथियों डॉक्टर देव स्वरूप। ठीक है। जोधपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की जा रही है। ठीक है ना, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो जोधपुर में की जा रही है। ठीक है ना। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, जोधपुर में किया गया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, देखिएगा हाल ही में राजस्थान से किसे भारत की साथियों 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। तो 100 प्रभावशाली जो महिलाएं हैं उनमें राजस्थान से जो है किसको शामिल किया गया है, ये ध्यान रख लेना साथियों, श्वेता मेहता मोदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। रोमा देवी ध्यान रख लेना साथियों, राजीविका की ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। सूफिया खान ध्यान रखना साथियों, कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला जो है बनी है, कतर मैराथन में भाग लेने वाली। ठीक है ना। और ये कहाँ की निवासी है साथियों, तो ध्यान रख लेना ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट की निवासी है सूफिया खान। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि 2 नवंबर 2023 को साथियों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी डाटा के अनुसार राज्य के किस जिले की वायु सबसे प्रदूषित है। तो बताइए साथियों वो कौन सा जिला है जिसकी वायु जो है सबसे प्रदूषित है, तो ध्यान रख लेना हनुमानगढ़ जिले की, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है। पाली की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ का एक जोजावर गांव है जहाँ पर देश का पहला गो IVF जो है सेंटर यहाँ पर शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रख लेना साथियों देसूरी पाली का एक स्थान है जिसका नाम है साथियों देसूरी, यहाँ पर हाल ही में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को विकास करने के लिए वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत ने दी है। और यहाँ पर ध्यान रखना एक पेनोरमा भी बनाया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। ठीक है। कोटा की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हाल ही में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और यहीं पर साथियों चंबल रिवर फ्रंट का भी लोकार्पण किया गया है। ठीक है ना, चंबल रिवर फ्रंट जो बन रहा है वो चंबल नदी के किनारे बन रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। हैंगिंग ब्रिज जो है साथियों वो कहाँ पर है, वो कोटा के अंदर स्थित है, चंबल नदी के किनारे पर। ठीक है, जिसे झूलता हुआ ब्रिज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए जयपुर की बात करें तो साथियों राजस्थान जो है मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जयपुर दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत, जिसमें साथियों राज किसान ऐप को लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है।
जयपुर में साथियों राजभवन के अंतर्गत एक पार्क का जो है लोकार्पण किया गया था, उसका नाम है साथियों संविधान पार्क। क्या है? संविधान पार्क है साथियों उसका नाम। और यहाँ पर एक सिटी पार्क भी है जो युवाओं में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सिटी पार्क का जो है निर्माण किया गया है, ठीक है, जो कि मानसरोवर के अंतर्गत साथियों बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपन देखें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखिए साथियों, हाल ही में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब साथियों किसने जीता है? तो बताइए। इसका सही आंसर होगा, ध्यान रख लेना साथियों, विप्रा मेहता ने जीता है। किसने जीता है साथियों? विप्रा मेहता ने जीता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रियंक सेन की बात करें तो साथियों पहले तो ध्यान रखना ये सीकर के निवासी हैं और उन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। किसका? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, सीकर की रहने वाली है। वैष्णवी शर्मा की बात करें तो साथियों मिस राजस्थान का खिताब इन्होंने जीता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना है साथियों, परमप्रीत मेहरा ने जीता है, ठीक है। वही साथ ही अगर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की बात करें तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कि कोटा जिले की निवासी हैं, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए। और जो साथियों जिन्होंने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब जीता है विप्रा मेहता ने, ये कहाँ की निवासी हैं? तो ध्यान रख लेना, ये उदयपुर जिले की निवासी हैं साथियों, ठीक है ना। और मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया जो है इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर होता है? तो बेंगलुरु में साथियों इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? बेंगलुरु के अंतर्गत साथियों इसका आयोजन होता है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में है राजस्थान किस स्थान पर है? यानी कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान, तो ध्यान रख लेना, तीसरे स्थान पर है। इनसे पहले दो राज्य हैं साथियों, वो कौन कौन से हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले नंबर पर आता है साथियों, पहला तो है जम्मू कश्मीर, ध्यान रख लेना जम्मू, ठीक है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो वो आता है साथियों गुजरात, ठीक है ना। कौन सा स्थान है? गुजरात। दूसरे स्थान पर कौन है साथियों? गुजरात है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में साथियों पुरुषों की यानी कि साबरे स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, किसने जीता है? करण सिंह ने जीता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर है? और इसके अंतर्गत साथियों राजस्थान के 480 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 37वें नेशनल गेम्स में, ठीक है ना। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज खिलाड़ी है साथियों, ये उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और साथियों ध्यान रख लेना, इन्होंने हाल ही के अंतर्गत ओसी जोक में के अंतर्गत वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट गेम्स के अंतर्गत स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। टोक्यो में इन्होंने 2 पदक जीता था साथियों, ध्यान रख लेना। 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, जबकि वहीं 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये जयपुर से अपना संबंध रखती हैं, ये इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। अपूर्वी चंदेला की बात करें तो हाल ही में साथियों इनको जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये उपाधि दी थी किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको ये प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए। कोरिया में आयोजित साथियों 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो झुंझुनू के साथियों अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन विमान को साथियों किस एयरफोर्स से विदा किया गया है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा, वो किया गया था उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से किया गया था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिग 21 किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया था? तो रूस में इसको निर्मित किया गया था, रूस निर्मित है ये, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए। इसके बाद है कि हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष की बात करें तो धीरेन्द्र चौधरी को बनाया गया साथियों, ध्यान रख लेना, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ना। किसको? धीरेन्द्र चौधरी को। कृष्णा पूनिया की बात करें तो साथियों राजस्थान की जो है राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। वैभव गहलोत की बात करें तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, ये वो महिला है जिन्होंने पहली बार विदेशी युद्धाभ्यास यानी कि वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अवनी चतुर्वेदी कौन है? विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला अधिकारी है जो विंग कमांडर है, फाइटर पायलट हैं, जो
वीर गार्जियन में इन्होंने भाग लिया था और ये जो है भारत व जापान के मध्य में आयोजन होता है, भारत व जापान, और इस बार जो इसका आयोजन किया गया था साथियों जापान के अंदर ही किया गया था। ठीक है, वीर गार्जियन और एक और होता है इन दोनों के मध्य में धर्म गार्जियन। ठीक है ना, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में साथियों अडावता झुंझुनू में किन पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्म श्री से सम्मानित शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रख लेना साथियों, शीश राम ओला का किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वहीं साथियों मैं आपसे बात करूं मेजर पीरू सिंह शेखावत की, तो ध्यान रख लेना मेजर पीरू सिंह शेखावत की बात करें तो ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं और हाल ही में साथियों इन्हीं के नाम पर जो है अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, एक द्वीप का नाम इसके नाम पर रखा गया है साथियों। और ये मरणोपरांत जो है साथियों इनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, परम वीर चक्र से इनको नवाजा गया है, ध्यान रख लेना। इन्हीं के अलावा राजस्थान से एक और है मेजर शैतान सिंह। कौन है साथियों? मेजर शैतान सिंह है, जिनके नाम पर भी जो है अंडमान निकोबार के अंतर्गत एक द्वीप का नाम रखा गया है। राजस्थान की ये दो वीर शहीद जवान है जो दोनों के दोनों परम वीर चक्र के विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनको नवाजा गया है और ये साथियों जोधपुर के निवासी। ठीक है, तो ये सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिएगा, जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का जो जनरल ऑफिसर है, कमांडिंग इन चीफ जो है वो किसे बनाया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो है चीफ किसे बनाया गया है, तो वो है साथियों आपके धीरज सेठ को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आज जनरल आलोक राज की बात करें तो ध्यान रख लेना राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष यानी कि RSM SSB के साथियों ये अध्यक्ष हैं, ध्यान रख लेना। प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा साथियों राज्य के कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में 5वीं पीढ़ी की तकनीकी जो है परीक्षण प्रयोगशाला 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? तो ध्यान रख लेना वो है साथियों आपके सामने 5, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत साथियों देश का जो अपने जो राज्य कौन से स्थान पर है, तो ध्यान रख लेना न्यायिक प्रक्रिया में 15वें स्थान पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं साथियों हाई कोर्ट के अंतर्गत 50 पद स्वीकृत हैं जजों के, जिसमें हाल ही में 35 पद जो हैं वो कार्यरत हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वर्तमान में AG मसीह साथियों आपके राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 41वें क्रम के हैं। ठीक है, चलिए इसकी अपन व्याख्या की बात कर लेते हैं। देखिएगा, राज्य के 5 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5वीं पीढ़ी की तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशाला 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। अब वो कौन कौन से संस्थानों में खोली जा रही है, तो ध्यान रख लेना। एक तो है साथियों IIT जोधपुर, MBM जोधपुर, ध्यान रख लेना। दो तो जोधपुर से हैं, MNIT जयपुर से हैं, और एक है साथियों बिट्स पिलानी, ध्यान रख लेना। और एक है वनस्थली यूनिवर्सिटी जो कि निवाई तहसील टोंक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना IIT जोधपुर, MPM जोधपुर, MNIT जयपुर, बिट्स पिलानी और वनस्थली विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी निवाई टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, वनस्थली गांव में है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। हाल ही में साथियों 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक इन्होंने जीता है? हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक इन्होंने जीता है? तो ध्यान रख लेना किसने जीता है, सोनिया शर्मा ने। ठीक है ना, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और इसके बाद बात करें अवनी लेखरा की, तो अपन बात कर चुके हैं। सुमन मीणा और याद कर लेना साथियों परल बाणावत, दोनों का संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों को बताना है और इनको कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए वैसे अगर चाहो तो मैं बता दूं, ध्यान रख लेना इनका संबंध जो है ये सुंदर कांति जोशी अवार्ड इनको दिया गया है। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया था सुंदर कांति जोशी अवार्ड, और ये दिया जाता है साथियों सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया जाता है महिला क्रिकेटर को। किसको दिया जाता है साथियों? महिला क्रिकेटरों को ही ये दिया जाता है। और सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, और जूनियर वर्ग में परल बाणावत को, और सब जूनियर वर्ग में दिया गया था परल बाणावत को, सब जूनियर में, ध्यान रख लेना सब जूनियर में, है ना। और जूनियर वर्ग में दिया गया था सिद्धि शर्मा को। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद करना है। चलिए, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है, कमेंट करके आपको नीचे बताना है। चलिए, राज्य सरकार द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को साथियों प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ध्यान रख लेना वेब माईवे सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। राज किसान ऐप को साथियों लॉन्च किया गया था जयपुर के अंतर्गत जब राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जो कि दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान में, तब इसको लॉन्च किया गया था राज किसान ऐप को। ठीक है ना, चलिए
राज्यपाल कलराज मिश्र ने साथियों राज्य की कितने प्रतिशत प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो कितनी महिलाएं थी साथियों, आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो ध्यान रख लेना 10 महिलाएं थी, ठीक है। कितनी थी? 10 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना, 10 कर लेना यहाँ पर। और जल निकाय गणना में जल निकाय गणना के अंतर्गत साथियों राजस्थान का 18वां स्थान है। जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का 12वां स्थान है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का 4था स्थान है, ठीक है ना, वही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने साथियों राज्य की 10 प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तारा साथियों अहलूवालिया समाज सेवा क्षेत्र है। भारतीय घुड़सवारी एथलेटिक दिव्य कीर्ति खेल क्षेत्र। संतोष देवी खेती क्षेत्र। प्रति चंद्रा उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा। नीरू यादव ग्रामीण विकास। डॉक्टर कीर्ति भारती बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हेतु। डॉक्टर मेवा भारती श्रमिक महिला अधिकार हेतु। मोनिका जांगीर दिव्यांग बच्चों के लिए। और वसुंधरा चौहान समाज सेवा क्षेत्र, है ना। अनीता पालीवाल राजसमंद के पिपलांतरी गांव में 18 वर्षों से नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। और पिपलांतरी गांव से ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ के एक ऐसे सरपंच है श्याम सुंदर पालीवाल, जो कि शायद ही कोई सरपंच इनके जैसा कार्य कर पाए, श्याम सुंदर पालीवाल। ध्यान रख लेना साथियों, इनकी बेटी जो है उनका माइनिंग्स की खानों के कारण, सिलिकोसिस के कारण इनकी बीमारी की मौत हो जाती है। तो तब साथियों ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद गांव की कोई भी बेटी जो है इस प्रदूषण से नहीं मरेगी। तभी से साथियों इन्होंने बेटी के जन्म पर 111 पौधे इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया। और बेटी के नाम पर साथियों इन्होंने 31,000 की जो है एफडी करवाना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें साथियों 21,000 रुपये तो जिनके घर बेटी होती थी वो देते थे, और प्लस 11,000 रुपये साथियों 10,000 रुपये पंचायत की तरफ से जो है गाँव के द्वारा मतलब उगा करके इकट्ठे करके उसके नाम जो है एफडी करवाई जाती थी। और एक एफिडेविट लगवाया जाता था कि 18 साल तक इन पौधों की, जब तक ये बेटी सक्षम नहीं हो जाती इन पौधों को पानी देने के लिए, तब तक उस परिवार की जिम्मेदारी होती थी और इन पर इनका कोई निजी अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। इन पर केवल और केवल पंचायत का अधिकार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई स्कीमें चलाई और खुद गांव के सहयोग से उन्होंने इस गांव को जो है आज साथियों वहां पर 5 से 6 लाख पौधे उन्होंने लगा दिया है। गांव को हरा भरा कर दिया गया है। जहां पर पानी की सुविधा नहीं थी उन्होंने पानी वहां पर बहुत चेक डैम बनवा करके पहाड़ी इलाकों पर पौधे लगाया, चेक डैम बना करके आज वहां पर पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा है, ठीक है। शिक्षा के मामले में भी ठीक है। 2005 में साथ ही उन्होंने अपने गांव को शौचालय से मुक्त कर दिया था। 2005 से ओडीएफ करवा दिया था उन्होंने। तब उनको एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पर जो है पुरस्कार भी दिया था पिपलांतरी गांव को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मैं सारी डिटेल आपको दे चुका हूँ। और शायद सरपंच हो तो साथ ही इससे अच्छा सरपंच आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको कई जगह पर नवाचार के लिए भी उनको बुलाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि वो जो ये काम है वो किस प्रकार से कर पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। हाल ही में साथियों राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में क्वांटम सिस्टम पर 26वीं कार्यशाला आयोजित की गई है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रख लेना साथियों कहाँ पर की गई है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय वीर तेजा जी, अपने जो लोक देवता वीर तेजा जी, इनका शोध केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की बात करें तो साथ यहाँ पर संत पीपा रिसर्च शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी ना, अध्ययन यानी कि स्टडी रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की बात करें तो साथियों याद करना यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर है वैसे तो ये, यहाँ पर इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा कहाँ पर? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है? तो ध्यान रख लेना 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी साथियों राजस्थान को मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान को 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। तो ध्यान रख लेना टेनिस जोधपुर को, बास्केटबॉल साथियों ध्यान रख लेना बाड़मेर को, जूडो के लिए गंगानगर को, वेट लिफ्टिंग के लिए साथियों बीकानेर को, और सॉफ्ट बॉल के लिए भी बीकानेर को, और कबड्डी जयपुर, ठीक है। तो 6 के 6 आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और आज की क्लास आपको साथियों कैसी लगती है? आज अपन बात करें हैं 1 से लेकर के
4 नवंबर तक के जो भी प्रश्न थे उन सभी की अपन ने बात करी है। ठीक है, रोजाना आपको ऐसी ही क्लास साथियों डेली करंट अफेयर्स की अब मिलती रहेगी। और सिस्टमेटिक पीडीएफ और वीडियोस आप प्राप्त करना चाहते हैं बिना किसी नेट के, अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं मंथ वाइज, तो आप अपना ऐप डाउनलोड करिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से जाकर के आप कुमावत जीएस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। सेम लोगो अपना लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर अभी करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो मात्र 30 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों रामबाण साबित होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है, आगे भी उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है ना, और सारी पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 30 रुपये में। और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 50 रुपये में। 30 फुल टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, राजस्थान जीके के। क्लियर है? तो 900 प्रश्न है टोटल। तो आप जाइए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।